आप सभी का अभिवादन। मैं अभिनंदन पांडे एक बार पुनः अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में हमने कूलॉम्स लॉ और फील्ड पढ़ लिया है। इसी के पैरेलल प्रशांत सर के द्वारा आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई जा रही है। आप वो वीडियो देखते रहिए और साथ ही साथ सीखते रहिए। आज हमें वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय जाननी है। बच्चों, ये गॉस की प्रमेय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बता देती है बहुत ही आसानी से। वो आगे हम सीखते हैं। अब हम गॉस की प्रमेय जाने उससे पहले हमको सीखना पड़ेगा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। आपने सिंबल इसका ध्यान रखा होगा कि एक गोला रहता है, उसमें एक ऐसे पाई खींच दी जाती है और इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो यहाँ पर ई लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। लेकिन इससे भी पहले हमको जानना पड़ेगा एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में, जिन्हें हम क्षेत्रफल सदिश और घन कोण कहते हैं। आइए उनको भी देख लें क्या है। अगर हम क्षेत्रफल सदिश की बात करें, हमें आपको पता है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि नहीं है बल्कि कैसी है, अदिश है। परंतु भौतिक के कई सारे केसेस में हमको क्षेत्रफल को सदिश मानना पड़ता है। अब समस्या यह है कि याद करिए जरा, सदिश राशियों के पास होता क्या क्या था। अगर कोई सदिश राशि है हमारे आपके पास, तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। एक तो दिशा होगी और दूसरा उसका परिमाण होगा। यार, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यही तो मिलकर के इस वेक्टर क्वांटिटी को बनाते हैं। तो ये एरिया वेक्टर हम दो अलग अलग टर्म्स में कंसीडर करते हैं। एक पहला केस मानते हैं कि जब कोई भी हमारे पास 2D सिस्टम हो, 2D सिस्टम, इसी को हम ओपन सरफेस भी बोलते हैं। और दूसरा केस हमको लेकर के चलना है कोई 3D सिस्टम या क्लोज्ड सरफेस। नाम से ही कुछ क्लियर आपको हो रहा होगा कि जैसे मेरे पास ये एक रेक्टेंगल का शेप है, पेपर का शेप ही है कोई, चलो ये रहा, ये ओपन है, यानी कि ये 2D है। इसके पास क्या क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। ये इसकी लंबाई हो गई और ये इधर का इसका चौड़ाई हो गई। परंतु इसके साथ ही ऐसे किसी शेप की बात करें कि जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी लंबाई, यहाँ इसकी चौड़ाई और ये पृष्ठ इसका ऊंचाई, तीनों जब हो जाते हैं तो ऐसे पृष्ठ को हम फिजिक्स में क्लोज सरफेस कहते हैं, 3D सिस्टम कहते हैं। जैसे इसके अंदर कोई घन हो गया, ये घनाभ आपका है, कोई गोला हो गया, शंकु है, बेलन है, कई सारी चीजें आती हैं। तो हम पहला केस लेते हैं 2D सिस्टम, कोई ओपन सरफेस। हमने माना कि कोई एक आयत हमारे पास XY प्लेन में है। अब इस आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई B हमने मान लिया। अगर नॉर्मल तौर पर इसका सिर्फ हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होता, सिर्फ क्षेत्रफल, हम यहाँ निकालते हैं किसका एरिया बराबर क्या होगा। साधारण सी बात है, कोई भी एरिया पूछेगा आप क्या करोगे, साइड इंटू साइड का मल्टीप्लिकेशन करोगे, L इंटू B हो गया। परंतु अगर इसी एरिया के साथ वेक्टर लगा दिया जाए तब क्या होगा। अब तो इसको क्या हमको चाहिए, दिशा भी आ गई ना, तो इसी को हम लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, या आप कह सकते हो साइड क्रॉस साइड, अर्थात AB क्रॉस BC। हमको आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आती है, अर्थात इसको हम क्या लिख रहे हैं, ये तो B थी और ये L, तो हम L B साइन थीटा करें। थीटा की जगह आपको पता है एंगल कितने, 90 है, तो L इंटू B। अभी भी देखो एरिया का जो मैग्नीट्यूड था, एल बी यहाँ भी आ रहा था, एल बी
यहां भी आ रहा, परंतु इसके ऊपर क्या है, वेक्टर, तो अभी भी ये अधूरा है। इसके पास भी हमको क्या देना पड़ेगा, दिशा देना पड़ेगा। और हमको आपको पता है कि दिशा देने के लिए हम आप करते क्या थे, यूनिट वेक्टर का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात यहां हम कोई एन कैप मान लेते हैं। अब डायरेक्शन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सदिश ए और बी हुआ करते थे, इनका रिजल्टेंट अगर हमको ज्ञात करना होता था, हम जानते हैं आर, वेक्टर आर इज इक्वल ए क्रॉस बी अगर होता था, तो ये आर जाता कहां था, इन दोनों सदिशों के भी लंबवत होता था। या आप 11th में पढ़ चुके हो भैया, वेक्टर आर क्या होगा, ए और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। हाँ देखो कि इस वाले प्लेन के सापेक्ष x अक्ष पर आपने क्या रख दिया, ये BC हो गया, और y के प्लेन में AB हो गया, ये दो वेक्टर ही तो मान गए हो ना। तो अब इनका जो रिजल्टेंट है यानी ये एरिया वेक्टर A, इसको हम अगर ए वेक्टर ए मान ले तो ये कहाँ जाएगा, इन दोनों तल के भी लंबवत होगा, अर्थात ये सीधे इस तरफ आएगा, जिसको कि डायरेक्शन में आपने किस में दिखाया है, जेड एक्स में दिखाया है। और आपको पता है कि इनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक्स का आई होता है, वाई का जे होता है और जेड का के कैप होता है। तो यहां आप लिख सकते हो एरिया वेक्टर इज इक्वल एल बी के कैप। एक चीज और, ये के कैप आप इस तल के लंबवत बाहर की तरफ भी ले सकते हो या फिर तल के लंबवत अंदर की तरफ भी ले सकते हो। जैसे आप यहाँ मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, तब तो मैं अंदर और बाहर की तरफ बता रहा हूँ, आपके पास कागज है, यही तो कागज आपके पास है ना, तो कागज को हाथ में ऐसे रखिएगा, कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ अगर ले रहे हो तो प्लस का, और अगर यही कागज के तल के नीचे आप, ये भी तो लंबवत ही है ना, तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, अर्थात और वेक्टर ए इज इक्वल या एरिया वेक्टर इज इक्वल एल इंटू बी माइनस के कैप। ये बोथ डायरेक्शन आर करेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस सरफेस को देख किधर से रहे हो, भाई ऊपर की तरफ से देख रहे हो तो प्लस पॉजिटिव, निगेटिव की तरफ से जा रहे हो तो माइनस के कैप, या जिस भी प्लेन में आपका ये स्थित हो उसी के ठीक लंबवत जो भी घटक हो। अगर यही यहां पर होता कहीं तो इसके करस्पॉन्ड आप क्या लिखते हैं, वाई का जे कर देते। चलिए एरिया वेक्टर को आप और अच्छे से समझ लीजिए, एक दो प्रश्न करेंगे तो ये हमारे डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। पहले प्रॉब्लम में हमारे पास है कि एक सर्किल है जो कि वाई एक्स एक्स वाई प्लेन में है। अब इसका हमें एरिया वेक्टर निकालना है, तो आपको पता है कि अगर इतनी रेडियस आर है तो एक बार ट्राई करो क्या हो सकता है। आपको पता है कि सर्किल का रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और डायरेक्शन की बात अगर आप करोगे तो इस वाई एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वाई एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, जेड, अर्थात यहां कहीं इसका एरिया वेक्टर होगा। और वैल्यू इसकी अगर निकालो तो आर है, अर्थात पाई आर स्क्वायर, और जेड के करस्पॉन्ड कैसा यूनिट वेक्टर आप लेते हो, के कैप, या पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप, दोनों सही है। अगर आप कहीं की किताबों में इसी को एन कैप दे देता है, वो आप श्योर हो जाना कि वहां पर किस अक्ष पर किस अक्ष के अनुदिश है, उसी का यूनिट वेक्टर आप रख दीजिएगा। ऐसे ही सेम यहां पर हमारे पास एक वर्ग रखा हुआ है जिसकी भुजा ए है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा। आपको कंफ्यूज मत होना कि आपको सम चतुर्भुज जैसा कुछ दिख रहा है या कोई समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है तो ये हम वर्ग कह रहे हैं, कैसे हो गया। अगर हम वर्ग कह रहे हैं तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ये आकृति है जैसे कागज की। अब इस तरह अगर ये आयत बना दिया जाए या वर्ग बना दिया जाए तो अर्थात आपको ये सामने से दिखाया जा रहा है। जैसे अगर आयत यही मैं
इस तरह दिखा दूं आपको, या वर्ग मैंने दिया, ये आपको सामने से दिखाया जा रहा है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, यही है जैसे यहाँ पर, इसी को आप अब थोड़ा सा ऐसे करके देखो तिरछा, तो यही आकृति तो बन रही है। चेंज कहाँ है, तो अभी भी आए थे, सॉरी वर्ग। आपके पास कॉपियां होंगी, उस कॉपी का भी शेप देखिए, वो आयताकार ही होता है, उसको थोड़ा सा तिरछा करके प्लेन में यहाँ हाथ पर रख करके ऐसा थोड़ा तिरछा करके देखिएगा, तो वही है। किस प्लेन में है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स और जेड प्लेन में। इसका एरिया वेक्टर अगर हमको निकालना पड़े तो हम कहाँ जाए, यानी कि एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर ये कौन सा प्लेन है, यानी कि वाई, और वाई प्लेन का जो यूनिट वेक्टर होता है आपको पता है वो जे कैप होता है। और इसका एरिया अगर निकालना हो, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का एरिया ए का स्क्वायर, या एरिया वेक्टर ए इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस जे कैप। दोनों कंडीशन ठीक है आपको, यानी कि अगर इसके नीचे जाओगे ये माइनस का ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस जे कैप। इसी तरह अगर इसके नीचे, भाई दोनों तरफ आप नीचे जा सकते हो ना, नीचे भी जा सकते हो ऊपर भी, क्योंकि ये ओपन सरफेस है। मैं बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, ये ओपन सरफेस है। तो ओपन सरफेसेस के लिए आप एरिया वेक्टर कंसीडर करते समय किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, बस ये डिपेंड करेगा कि आप उस प्लेन को देख किधर से रहे हो। दोनों कंडीशन सही। अब आइए 3D सर्फेसेस की बात हम करें तो बच्चों 2D सर्फेसेस में हमने क्या सीखा था कि वहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड बोथ नॉर्मल आर करेक्ट। परंतु अगर हम 3D सरफेस की बात करें तो यहां पर वो स्थिति अप्लाई नहीं होगी। 3D सरफेस में ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड। यहां हम लिख दे रहे हैं फॉर 3D surface only outward normal is considered। जैसे एक हमारे पास क्यूबिक सिस्टम है, कोई एक घन है। अब इस घन पर इस पृष्ठ की बात करें, इसके पृष्ठों को नाम दे दें, एक, इसका 2, 3, ये 4, एक साइड सामने जो आ रहा है ये 5, और इसके ठीक पीछे जो जा रहा है 6। तो इस पृष्ठ की अगर आप बात करो, इसके पास तो दो तरह से आप लंब इस पर डाल सकते हैं, एक तो बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ इसका। इसी तरह इस पृष्ठ पर भी एक बाहर की तरफ और इसके अंदर की तरफ। इन सारे पृष्ठों 6 फलक होते हैं, 6 फलकों पर 6 दूनी 12 तरीके से आप लंब डाल सकते हैं, किंतु हमको इनवर्ड नॉर्मल इसमें कंसीडर नहीं करना है, ओनली आउटवर्ड कंसीडर करना है। अर्थात जो बाहर की तरफ जा रहा है इस फलक का ये हो जाएगा, इस वाले का इधर जाएगा, इसी तरह इसका इधर आएगा, और चौथे पृष्ठ का इस तरफ आ जाएगा। 5वें पृष्ठ की बात करो तो आप ब्लैक बोर्ड की दिशा के बाहर की तरफ, और 6ठे पृष्ठ की व्हाइट बोर्ड के ही पृष्ठ के अंदर की तरफ, तो पीछे वाले पृष्ठ का होगा। इसी तरह आपके पास कागज का पृष्ठ होगा ना, तो आप वहां बताओगे घन बना करके कागज के पृष्ठ के लंबवत ऊपर की तरफ और कागज के पृष्ठ के लंबवत नीचे की तरफ 2 बनेगा। जैसे ये इस तरह ना समझ में आ रहा हो तो क्यूबिक सिस्टम हाँ है मेरे पास, एक क्यूबिक सिस्टम मेरे पास है, घनाभ है। इसको ध्यान से देखो, मैंने नाम दे रखा पहला पृष्ठ, ये इसका दूसरा पृष्ठ, ये इसका तीसरा पृष्ठ, और ये इसका चौथा पृष्ठ, इसी तरह ये 5वां पृष्ठ, और ये पृष्ठ इसका 6ठा पृष्ठ। अब बात करें हम नॉर्मल डालने की, तो हमको करना क्या है कि ओनली आउटवर्ड नॉर्मल, ये जो बाहर की तरफ लंब जा रहा है वही आपको कैलकुलेट करना है, वही क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी बाहर की तरफ। अब भाई इसका अंदर भी तो हो सकता है, ये पृष्ठ है बाहर की तरफ, लेकिन इसी का एक अंदर भी तो आ रहा है ना, तो इनवर्ड नॉर्मल डज नॉट कंसीडर, अंदर वाला नॉर्मल नहीं कंसीडर करना है। क्या करना है आपको, सिर्फ बाहर वाला नॉर्मल कंसीडर करना है, यानी इसका ऊपर की तरफ। इसकी बात करोगे तो ये इस तरफ जाएगा लंबवत, ये इस पर लंबवत,
और ये जैसे भी आप करना, बस इस पर ये लंब बाहर की तरफ होना चाहिए। सेम इसी तरह एक हमारे पास सिलेंडर बेलन है, इसके दो पृष्ठ, इस पर तो लंब ऊपर की तरफ, इस पर ये नीचे की तरफ आ गया। ये जो पृष्ठ आपको दिख रहे हैं इस पर भी लंबवत कर्वेचर पृष्ठ जो है इस पर भी लंबवत बाहर की तरफ, इस वाले पृष्ठ का इधर आ जाएगा बाहर की तरफ, पीछे वाले पृष्ठ का इसी के बैक हो जाएगा। जैसे ये है मेरे पास बेलन, देखिए बेलनाकार आकृति कोई मैंने मान लिया है, इसका एक पृष्ठ ये, दूसरा पृष्ठ ये ऊपर, तो इन दोनों का तो इस तरह इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे जैसे ये मान लिया मैंने, ये गया लंब की दिशा, इस वाले का इधर जा रहा है, इसका इधर, इसका इधर। जैसे भी आप लंब इस पर गिरा सकते हो, सब बाहर की तरफ, आउटवर्ड, ये आपको यहाँ भी कंसीडर करना है। ऐसे ही 3D सर्फेस में हमारे पास एक स्फीयर है, एक गोला है मेरे पास। अगर गोला यानी कि ये बॉल जैसे मेरे पास है, इसको आप बीच से कट कर, ये कुछ इस तरह का दिखेगा, दिखेगा ना। अब बशर्ते कि वह लंब आप जिधर से भी डाल सको, इस पर मैं लंब इधर से भी गिरा सकता हूँ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, बशर्ते वो लंब कहाँ से होकर गुजरेगा, इसके केंद्र से होकर के गुजरेगा। इस नाते देखो मैंने सेंटर की तरफ दिखाया है, यहाँ नहीं दिखाया, इसको भी आप दिखा दीजिए कि ये लंब किधर से जाना चाहिए, इसके केंद्र की तरफ, ये कहीं से भी आप गिरा दो। ये बात हो गई 3D सर्फेसेस की। तो 3D सर्फेसेस में हम एरिया वेक्टर किसको लेंगे, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड। चलिए अब हमको सीखना है घन कोण के बारे में। अगला टॉपिक हमें घन कोण जानना है। परिभाषा इसकी आपको किताब में बहुत अच्छे से दी गई है। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ही घन कोण है। ये बात थोड़ी सी हमें कम समझ में आई, तो हम पहले जानते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण के बारे में आपने पढ़ रखा होगा कि किसी वस्तु के दोनों शीर्षों को किसी भी बिंदु पर मिला दो, यही जो तिर्यक विस्तार था इसी को तो आपने थीटा कोण कह रखा। सही कर रहा हूं। अब वृत्त की बात करूं तो आप मानते थे कि कोई त्रिज्यखंड आता था, आप इसको चाप भी पढ़ रखे हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर r है तो कोण बराबर ये जो एंगल अगर निकालना होता था आप क्या निकालते थे, ये इतना चाप और बटे इसकी त्रिज्या, ये कोण निकल जाता था। अब जब गोलीय पृष्ठ की बात कर रहे हो तो यही जो दो चीजें आ रही हैं आपके पास, ये दो रेखा है, इस तरह इनको ऐसे हमने निकाल दिया बाहर। ध्यान देखिएगा, ये एंगल अभी कितना है, थीटा था, इसी को ऐसे घुमा दीजिए, घुमाइए इसको, एक कैसी आकृति बनाएगा, एक शंकु बनाएगा या फिर ये गोलीय पृष्ठ है। अब इसको हमने ये इस तरह निकाल दिया, समझो यहां से, ध्यान दीजिएगा, ये आकृति जो यहां पर एंगल हो रहा है, बन रहा है पूरा, ये पूरा रोटेट होकर के बन रहा है, यही ओमेगा है, आंतरिक कोण यही तो है, ये ओमेगा है, घन कोण है। आगे इसकी कहानी आपको पता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, मात्र इसका इसके स्टेरेडियन होता है, पीमा इसकी नहीं होती है। ऐसे हम माने कि ये हमारे पास कोई एक गोलीय पृष्ठ था, ये एंगल आ रहा है भैया, यही ओमेगा। आप ध्यान देंगे किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर केंद्र ओ मान लीजिए, तो ये अंतरित कोण ओमेगा ही घन कोण है। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल और बटे पृष्ठ क्षेत्रफल से फल की दूरी का, या लंबवत दूरी, तो लंबवत हो गई, लंबवत दूरी का वर्ग
अगर इतना इस सरफेस इसको आपने एस इंडिकेट कर दिया और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, तब आप लिख सकते हो ओमेगा बराबर एस अपान आर का स्क्वायर, लंबवत दूरी का वर्ग ही है ना। अब ये कितनी क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है पाई आर स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर एस अपन आर स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी अगर देखो तो ये डायरेक्शन इस तल के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की, यही हमको चाहिए था। इसको और क्लियर कर देते हैं जरा। हम मानते हैं कि कोई आकृति हमारी इस तरह है और बिंदु यहाँ पर ओ हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, अर्थात ये पृष्ठ जो हमको दिख रहा है ये सीधा ना होकर के, जैसे आप कोन वाली आइसक्रीम खा रहे हैं ना, तो उस आइसक्रीम को आप इस तरह कट कर दो, थोड़ा सा तिरछा कट कर दो, तो अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी आ रही है इसको आर मान करके ये दोनों पृष्ठ इसके समान नहीं, ऐसा इस तरह का अगर सरफेस हो तो इसका घन कोण अगर हमको ज्ञात करना हो तब हम क्या करें। अब आपने इसका ये एरिया पृष्ठ हमने एस मान लिया, आपने क्षेत्रफल को कैसा कंसीडर किया, एक सदिश राशि ना, तो इस सदिश को इसके दो घटकों में हम वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व। जरा करिए, तो ये देखिए एक, तो ये एरिया बन जाएगा, ये चलिए इसको अभी और कीजिए, रन कर देते हैं, और दूसरा ये वाला बन जाएगा। तो अब हमारे पास समस्या है कि हम दोनों में से कौन सा एरिया डायरेक्शन के लिए कॉस थीटा, तो ध्यान दो कि एस साइन थीटा और यस कॉस थीटा में दोनों में से कौन सा इस तल के लंबवत है। भाई एरिया वेक्टर के साथ हमको ने एक शर्त और लगा रखी थी कि आउटवर्ड नॉर्मल जो उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ हो, उसी को हमको कंसीडर करना है। तो इसमें आपको ये वाला पृष्ठ दिख गया होगा, यानी कि अगर इस ये एस कॉस थीटा, अब घन कोण ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एस कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर, आर ही दूरी थीटा आर का स्क्वायर। कल के टॉपिक में हम वैद्युत फ्लक्स और गॉस का नियम पढ़ेंगे।